हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक, आज का पाठ है हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 और 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए सर्वनाम। सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोतीलाल ने कहा कि मैं कल आऊँगा। इस वाक्य में क्या हुआ है कि मोतीलाल एक बार ही शब्द काम में लिया हुआ है। मोतीलाल, अगर मैं मोतीलाल बार बार कहूँगा कि मोतीलाल मोतीलाल ने कहा, तो मोतीलाल की जगह मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द बड़ा हो जाएगा, यानी ये सर्वनाम है। अर्थात मैं शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया गया है या संज्ञा के स्थान पर किया गया है, यही सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सामान्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले, कहने वाला और सुनने वाले के नाम के बदले आता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, तुम आदि तरह के। और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में इसी में 3 प्रकार के भेद होते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। पुरुषवाचक को यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है उत्तम पुरुष, दूसरी श्रेणी मध्यम पुरुष, तीसरी श्रेणी है अन्य पुरुष। पहले हम उत्तम पुरुष, बोलने वाले नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम भोजन करते हैं, वे खेलते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसके साथ बात की जाती है, यानी जिसके साथ बात की जाती है, अर्थात जो बात को सुनता है, उसके बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे सांगाराम ने भवानी से कहा कि तू कहता क्या है, मैं अकेला ही तुम सबको हरा दूंगा। इस वाक्य में तू व तुम शब्द मध्यम पुरुष का रूप है, यानी मध्यम पुरुष के स्थान पर आया है। तीसरा है अन्य पुरुष, तीसरी श्रेणी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की तीसरी श्रेणी है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष अर्थ यानी कि जिसके संबंध में बात की जाती है, उसके बदले में, यानी जिस संबंध व्यक्ति के बाद बात की जाती है उसके बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह लड़का चला गया, वे लड़के गए, वे खेलकर गए आदि। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, विभाजित किया था। 3 श्रेणियां मैंने पहले बता दी थी। अब है दूसरा सर्वनाम का भेद, यानी सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पास व दूर स्थित किसी वस्तु या पदार्थ विशेष का निश्चय हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह, वह, वे, यानी यह मेरी पेंसिल है, वह मेरा मित्र है, निश्चय है, तय है कि वो मेरा मित्र है। वे खेल रहे हैं, तय है कि वे कितने खेल रहे, तय है। अब तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात या वस्तु का निश्चय न हो, यानी तय न हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, इन दोनों शब्दों का ही दोनों को ही शब्द काम में लेते हैं। जैसे कोई खेल रहा है, मुझे कुछ रुपए दो, इसमें तय नहीं है कितने रुपए देने हैं। अब है चौथा सर्वनाम
सर्वनाम का चौथा भेद, चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी प्रकार का प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कौन लड़का है, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो। इनमें से कौन, क्या, कहाँ सर्वनाम है। यानी प्रश्न का, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, जो चाहो सो लो, जो चाहो सो लो। दूसरा है, जो ढूंढते हैं सो पाते हैं। इन दोनों वाक्यों में जो और सो द्वारा वाक्यों के भागों में संबंध स्थापित है। यानी जो और सो दोनों ही वाक्य के भागों में संबंध स्थापित करता है। यानी यही जो व सो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है अंतिम सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का छठा और अंतिम भेद, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए तथा जिससे अपनापन प्रकट होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है। निज यानी निजी, मेरा, स्वयं का। जैसे आप प्राइवेट स्कूल होती है वो होती है निजी, यानी अपनी। उसी प्रकार उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, वह अपने आप को सुधारता है, यानी वह अपने आप को सुधारता है। मैं स्वयं वहाँ से आया हूँ। तो इन वाक्यों में स्वयं व अपने शब्द का प्रयोग निज के लिए, निज यानी खुद के लिए किया जाता है। ये हो गए सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। माई योगा माई लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करते रहें।